लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी घोषित हो। जीतू पटवारी की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसके बावजूद पटवारी सभी को संतुष्ट नहीं कर सके। कमेटी घोषित होते ही किसी ने इस्तीफा दे दिया तो कोई पद मिलने के बाद भी तंज कसने लगा। मसलन इंदौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन को विशेष सदस्य बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी अपने समर्थकों को कमेटी में जगह न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उन्होंने टीम पर सवाल उठाए। लक्ष्मण सिंह ने लिखा 177 सदस्यीय पीसीसी टीम का गठन करने पर बधाई। अगर ये सभी केवल अपनी विधानसभा जितवा दे तो सरकार बन जाएगी, पर क्या ऐसा होगा? अभी तक यह अद्भुत प्रयोग सफल नहीं हुआ है। लेकिन इनमें सबसे विद्रोह भरे बोल पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के रहे। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, उनके कहने पर कार्यकारिणी बनी है। अजय सिंह ने कहा कि वो जल्द ही ऐसे नामों का खुलासा करेंगे। इसके साथ ही वो विंध्य की उपेक्षा से भी आहत दिखे। कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य है। हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है। क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? सोच समझ के सब होना चाहिए था। कह चुका हूँ, खुलेआम कह चुका हूँ, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर हैं। अब जब कांग्रेस में ही ये चल रहा हो तो भाजपा कहाँ चुप बैठे? सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इसे कांग्रेस की कलह बताते हुए तंज कसा। ये कांग्रेस के फुट अजीते हैं। हमने तो पहले ही कहा कि संगठन चलाना जरा वो सीखे, समझे, नए खून को मौका दे, नए तरीके से समझे। मैंने तो ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी कि 17 तो उपाध्यक्ष और 50 उसमें महासचिव हो जाओ। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं, कांग्रेस इसी बात के कारण से तो लगातार अपने पतन की तरफ जा रही है। समय के साथ चलना ही नहीं चाहते तो कोई किसे उनको चला सकता। राजनीतिक दल है, मैं विपक्ष को भी अपनी ताकत के साथ देखना चाहता हूं, तो उम्मीद करूंगा कि वो इस कार्यकारिणी को भंग करे और ढंग के लोगों को भर्ती करे। उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं जो उनके पदाधिकारी बने हैं। कमलनाथ जी का क्या हुआ है, उनके बेटे नकुलनाथ जी का क्या हुआ है। छिंदवाड़ा की जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया था, अब तो कांग्रेस ने भी नकार दिया। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, और केवल यहाँ नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, वो घूम रहे थे पता नहीं कलंगी लेकर के, और जो हरियाणा ने जलेबी बनाई तो उसके बाद वो उलझते ही चले गए। यही हाल मध्य प्रदेश का है। कांग्रेस भाजपा की तंज को बेबुनियाद बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में कहीं भी विरोध के सुर नहीं है। कुछ लोगों की अपेक्षाएं हैं, वो पार्टी के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं को कांग्रेस के अंदर ताक झाक करने की जगह अपना घर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो घोषणा हुई है उसमें कहीं ऐसा कोई बात सुनने नहीं आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम छूट गए हों, अभी हमारी सचिवों की लिस्ट और आने वाली है, तो ऐसा कहीं विरोध के स्वर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में या प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। 1-2 लोगों ने जरूर बोला है कि हमारा नाम छूट गया है, तो भविष्य में उनका ध्यान रखा जाएगा। सर फुटबॉल बीजेपी में चल रही है, उन्हें बुधनी क्षेत्र में जाके देखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए प्रदेश पे, तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची पे ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी का ख्याल रखें, वही मैं कह रहा हूँ कि उनको जो दायित्व मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है उसका दायित्व का ख्याल रखें। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद उनकी टीम गठित हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। 1 साल के अंदर वह लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों में पार्टी की करारी हार हुई। हार की समीक्षा में पाया गया कि बड़े नेताओं की गुटबाजी की वजह से पार्टी की हार हुई। इसके बाद कांग्रेस संगठन के सर्जरी की बात कही गई थी। कहा यह गया था कि कांग्रेस छत्रपों की छाया से मुक्त होगी। जीतू पटवारी कमेटी में कुछ हद तक ये दिख भी रहा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये हाल अभी से है तो आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीए एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। टीम पटवारी कलह जारी। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो हम सभी जानते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा विधानसभा चुनाव परिणामों में जिस तरह कांग्रेस को शिकस्त मिली या कहे हार मिली, उसके बाद तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर कई सारे सवाल उठने लगे। ये कहा जा रहा था लगातार ये हार का कारण कांग्रेस की अंतर्कलह, कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी और छत्रपवाद, जिससे घिरी हुई कांग्रेस लंबे समय से है। पार पाने की कोशिश की जा रही है। कमान दी गई जीतू पटवारी को कि वो कांग्रेस को अब संभालेंगे, लेकिन लंबा समय लग गया कार्यकारिणी के गठन में। लंबे समय के बाद कार्यकारिणी का गठन हुआ, कमेटी बनी, 177 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई, तो उस पर भी अब खुलकर विरोध सामने आ रहा है कांग्रेस के नेताओं का। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है, अगर वो मेहनत करके एक एक विधानसभा जिताएंगे तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? एक तो इतने नाराज हो गए कि इस्तीफा देने की बात कह दी। अजय सिंह तो कह रहे हैं कि उपेक्षा की गई है विंध्य क्षेत्र की, और जो टीम को खत्म, जो कांग्रेस को खत्म कर, जिसकी वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, उन्होंने ही कार्यकारिणी बनाई है। ऐसे में कांग्रेस की क्या स्थिति बनेगी, और जल्द ही वो नामों का खुलासा भी करेंगे। वो तो इतने नाराज नजर आए, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि लोकतांत्रिक पार्टी है, जो जिसकी समस्या है वो बता रहे हैं और किसी भी तरह का विरोध नहीं है। अब जब कांग्रेस के नेता ही इस तरह से विरोध करेंगे तो लाजमी है बीजेपी भी सवाल उठाएगी, संगठन पर सवाल उठा रही है, अंतर्कलह बता रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या हैं। कितनी संतुलित है टीम जीतू पटवारी? क्या छत्रपों की छाया से बाहर हो पाई कांग्रेस? बीजेपी को कहां से असंतुलित दिख रही टीम पटवारी? क्या छत्रपों की जगह दिल्ली से कंट्रोल होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई है। कांग्रेस से प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्ता दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो बधाई कि लंबे समय बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन हो गया। 177 सदस्यीय टीम जीतू पटवारी की नई खड़ी हो गई और कोशिश की गई है कि बदलाव किया जाए, नई टीम हो, छत्रपो जो कि घिरी रहती है कांग्रेस से कहा जाता है, उससे मुक्त हो। और कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है इस टीम के, इस कमेटी के नामों के सामने आने के बाद। लेकिन आपके ही नेता इतने नाराज हो गए कि पहले तो दबे स्वर में विरोध कर रहे थे, अब खुलकर बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यकारिणी का सभी लोगों को इंतजार था और एक ऐसी संतुलित कार्यकारिणी जिसको लेकर के सभी लोग प्रसन्न हैं। जो लोग नाराज है उनकी नाराजगी के साथ, जो लोग सहयोगी है उनके सहयोग के साथ, और जो लोग नाराज है उनकी नाराजगी के साथ, ये टीम बहुत मजबूत टीम है और ये टीम बहुत ज्यादा काम करने वाली है। निश्चित तौर पर जब एक नई कार्यकारिणी का गठन होता है तो पिछले लोगों को कहीं ना कहीं अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है, और ये असंतोष के स्वर खाली कांग्रेस में नहीं है। जहां जहां भी इस तरह की कार्यकारिणी आती है तो आप ये देखेंगे कि निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, थोड़े बहुत बयान होते हैं, नाराजगी होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी हमने देखा जब उनकी कार्यकारिणी आई थी तो इसी तरीके के बयान होते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच किस दिशा में जाने की बात। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज कह रही है संतुलन है, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि युवाओं को समावेश नहीं किया गया, और हमने 2018 में इस बात का संदेश दे दिया था जब हमने कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल में सारे के सारे युवाओं चेहरे सामने ला दिया था। इस बात से समझ में आ गया था कि कांग्रेस एक नए कलेवर के साथ, कांग्रेस एक नए तेवर के साथ, कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ इस प्रदेश में आगे बढ़ेगी। और आज आप देखिए जिस तरीके से नौजवानों को, जो नए युवा विधायक हैं, जो पिछले चुनाव में हार गए, वो पूर्व विधायक हमारी इस कार्यकारिणी में शामिल है। सभी जाति, सभी वर्गों का समावेश किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये कार्यकारिणी ऊर्जा से भरी कार्यकारिणी होना चाहिए। और उसी वजह से आप देखेंगे छोटी कार्यकारिणी आई, पिछली बार की तरह बड़ी कार्यकारिणी नहीं है। सभी लोगों का उपयोग किया जाएगा, सभी लोगों को जिलों में, संभागों में प्रभारी बनाया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी
ये कार्यकारिणी की विशेषता है। और आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं जब आप ऊर्जा को, युवा नेतृत्व को आगे रखते हैं तो कुछ ना कुछ पुराने लोगों में नाराजगी होती है। वही नाराजगी देखने में आ रही, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जिस तरह की आप नाराजगी, ये जो शब्द है या जो बोले, इससे लग रहा है नाराजगी लंबे समय से है कि मतलब टीम के पहले भी कलह जा रही थी और बाद में भी कलह जा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल कलह नहीं। जब जब कार्यकारिणी आएगी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी का समय देख लीजिए, तो कुछ लोगों को जिनको पदों से हटाया जाता है वो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये जब तक आप नए कलेवर की बात, नए तेवर के साथ आएंगे तो पुराने चेहरों को थोड़ा बहुत सम्मान के साथ अलग किया जाता है, और वही इस कार्यकारिणी में किया गया। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर पुराने लोग जमे रहेंगे तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? इस बार एक नया प्रयोग किया गया, जैसा हमने अपने मंत्रिमंडल में 2018 की सरकार में युवा चेहरों को कैबिनेट मंत्री बनाया था, वही प्रयोग हमने इस कार्यकारिणी में किया। नए ऊर्जावान नेतृत्व के साथ उसके बाद सरकार के गई। ठीक है, उस पर चर्चा नहीं करूंगी मैं। वाणी जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। वाणी जी, कहाँ से बीजेपी को असंतुलित लग रही है ये कार्यकारिणी? जितेंद्र जी तो दावा कर रहे हैं कि नए कलेवर के साथ, नए चेहरों के साथ कार्यकारिणी का गठन किया गया है और नई टीम दम से यहाँ पर काम करेगी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, IND 24 के दर्शकों को मैं नमस्कार करते हुए इस महान पर्व, दीप उत्सव के पर्व के लिए बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और प्रदेश और देश की जनता की खुशहाली और समृद्धि की भी कामना करती हूँ। आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, कांग्रेसी प्रवक्ता के बोली, जो उनके वचन है, वो मेल नहीं खाते हैं उनके जो अध्यक्ष हैं जितू पटवारी के जो कार्य रहते हैं, जो कृत्य रहते हैं। क्योंकि जितू पटवारी का नाम अगर लिखा जाएगा कांग्रेस के इतिहास में, तो वो काले अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा कि ये वो ऐसे ऊर्जावान नेता है जिसकी ऊर्जा ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही राख में मिला दिया। मध्य प्रदेश में उनका सुपड़ा साफ हो गया। और अब जब 10 महीने के घसीट के और अथक पता नहीं कितने हाथ पैर जोड़ के उन्होंने ये कार्यकारिणी बनाई है, तो उसमें भी बहुत भेदभाव और बहुत असमंजस की बो आ रही है। और इनका ये कहना था, एक और प्रवक्ता का, कि जो मेहनत कर रहे हैं और जो लगन के साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्हें पद दिया है। तो इसका मतलब क्या ये है कि अजय सिंह, लक्ष्मण जी, जो दिग्विजय सिंह, ये मतलब 2 खेमे हैं, एक ऊर्जावान खेमा है और दूसरा जो खेमा है वो बिल्कुल निकम्मा और नकारा हुआ खेमा है। और नकारे हुए खेमे में नाथ के नकुल भी हैं और अजय सिंह भी हैं और टंडन जी भी हैं। तो आप ये स्पष्ट करिए पहली बात तो, कि इतना आप लोग ने कहा है कि आप परिवर्तन लाए हैं, तो परिवर्तन में आप जो आपके बिल्कुल दिग्गज चेहरे हैं, चाहे वो कमलनाथ का हो, चाहे अजय सिंह जी का हो, क्या इनको आप लोगों ने दरकिनार कर दिया है, दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी है? और दूसरी चीज, आपका तो इतिहास है कि आप भेदभाव की राजनीति करते हैं। कितने मातृशक्तियों को आपने अपने कार्यकारिणी में दिया है स्थान। अभी आपने एक दूसरे का, आपके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जब कुछ देखते हैं अकोमोडेट कैसे कर सकते हैं, जो जगह बचेंगी उसमें हम देखते हैं। अभी तो मात्र 10% भी नहीं है मातृशक्ति का स्थान। तो आप लोग जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, आप एक संतुलित तरीके से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बोलना बिल्कुल स्पष्ट और साफ होगा कि एक बाइस्ड कार्यकारिणी है जो डिफंक्ट हो जाएगी, जो काम नहीं कर पाएगी। और जैसे कि आपके असमंजस की स्थिति आपकी पार्टी के अंदरूनी कलह में साबित कर रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है उसमें भी आज अजय सिंह जी ने कहा है कि दुर्दशा तक जो लेके गए हैं उन्हीं की कार्यकारिणी है। ये अंधकार के बादल तो छाए हुए हैं। ठीक है, देवदत्त जी से इस पर प्रतिक्रिया। अक्सर ये कहा जाता है कांग्रेस के लिए कि वो दूसरे दलों से ज्यादा अपने ही नेताओं से घिरी रहती है, और ये समय समय पर चीजें हमारे सामने आई भी। अब कार्यकारिणी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, सामने आई तो अलग अलग नेताओं के विरोध के स्वर उठने लगे। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन ये संतुलित कार्यकारिणी है और ये टीम बहुत अच्छे से प्रदेश में काम करेगी विपक्ष के रूप में। क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीतिक दल हैं तो इनमें महत्वाकांक्षी लोग सब दलों में रहते हैं, और स्वाभाविक है
जब उनको लगता है कि हमें टीम में स्थान मिलेगा, नहीं मिलता तो ये असंतोष उभरता है। लगभग अधिकांश दलों में यही होता है। लेकिन कांग्रेस की आप देखिए हालत की कार्यकारिणी घोषित हुई और 10 मिनट के बाद इंदौर के जो पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद टंडन का इस्तीफा आ गया। फिर रात होते होते लक्ष्मण सिंह ने तंज कस दिया और फिर आज अजय सिंह का बयान आ गया। तो भाजपा से ज्यादा कांग्रेस अपनों को कर रही है, घेर रही है। जबकि जो कसरत हुई है, जो 30 साल बाद इतने कम सदस्यों की कार्यकारिणी बनी है, अन्यथा 250-250 300 की सदस्य की कार्यकारिणी बनती थी। युवा चेहरों को भी मौका दिया गया, क्षेत्रीय संतुलन भी साधा गया। चाहते तो यही कांग्रेस उसको महिमा मंडित कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी है वही उसके लिए सिरदर्द है, वही संगठन उसको दवा है, वही दर्द है। अब उसको समझना, पहले तो बड़े बड़े छत्रप नहीं हुआ करते थे, अब तो अधिकांश छत्रप भी सिमटते जा रहे हैं। नया नेतृत्व तो भर रहा है। पहले तो एक समय था कि अर्जुन सिंह, माधव राव, श्यामाचरण, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, इतने गुट हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह गुट प्रमुख रूप से आ गए। सिंधिया थे, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन अब तो जीतू पटवारी है, कमलनाथ जी वैसे ही अब दिल्ली की राजनीति ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कोई वैसा प्रभावी भूमिका में है नहीं। तो कांग्रेस यदि अभी एकजुट नहीं हो पा रही है तो कब होगी? और अभी यदि वो अपनी मीन मेख निकालने से उसको फुर्सत नहीं है तो सत्ताधारी दल को कब देखेगी? ये कांग्रेस की चिंतन का विषय है। बाकी ये राजनीतिक दलों में ऐसे ही होता है कि उनकी जब नियुक्तियां होती है, टिकट वितरण होते हैं तो असंतोष उभरता है। हर एक दल में ये कहानी है और वही कांग्रेस में देखने को मिल रही है। लेकिन आपको लगता है हर एक दल में होता है, निश्चित ही है कि असंतोष निकलकर सामने आता है, लेकिन मैनेज उसको कैसे करना है? मैनेजमेंट ऐसा हो कि वो आगे जाके अपनी ही पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन कांग्रेस में ये स्थिति नहीं देखी गई है कि मैनेजमेंट हो गया हो, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद समीक्षा होती है तो एक ही बात निकलकर सामने आती है कि ये जो परिणाम आए हैं उनका कारण अंतरकलह है, गुटबाजी है या छत्रपवाद है। देखिए, हर एक दल में अलग अलग व्यवस्थाएं। भाजपा में संगठन मंत्री हुआ करते हैं, हाईकमान, प्रदेश प्रभारी देखो आप 3-3 4-4 है, शिव प्रकाश है, महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह और भी। और कांग्रेस में प्रभारी कभी आते कभी नहीं आते। तो और संगठन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जिनके असंतोष है उनके कोई बैठ के सुनने वाला हो प्रदेश कार्यालय में, उसकी बात सुनी जाए, उसको असंतोष को दूर किया जाए, तब तो ठीक है। अन्यथा वो सड़कों पे और बाहर सोशल मीडिया फूटेगा वो गुस्सा। तो कांग्रेस की व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी, जैसी भाजपा में समझाइश देने वाले लोग हैं, संघ के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, ऐसी कांग्रेस में भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोगों का असंतोष है वो कहीं तो निकले। यदि कमरे के अंदर निकल आएगा तो बाहर नहीं निकलेगा, अन्यथा फिर वो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी। निश्चित तौर पर पिछले आप ये देखेंगे जितना देवदत्त जी ने कहा ये उनका अनुभव बोल रहा है और उसको लेकर के हमने प्रयास किया है। सही बात है, हमारे यहाँ छत्रप हुआ करते थे और वो हमारी ताकत थी, गुटबाजी नहीं थी, क्योंकि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम छत्रपों की राजनीति करते थे। उसके माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में, दूर दराज के अंचलों में, दूरस्थ क्षेत्रों में हमारा प्रतिनिधि वहां रहता था, जो वहां की समस्याओं को सुनता था और हम तक पहुंचाता था। ये छत्रप कोई गुटबाजी नहीं थी, ये हमारी पहचान थी। और आज आप देखिए जिस तरीके से देवदत्त जी ने सुझाव दिया कि खाली एक प्रभारी नहीं है, एक प्रभारी के साथ 7-7 8-8 उप सह प्रभारी भी है, जो लगातार संगठन पर नजर रखते, लगातार समझाइश देने का काम करते, लगातार सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। अब बात आई बाड़ी अहलूवालिया जी की। बाड़ी अहलूवालिया जी तो ऐसी टिप्पणी कर रही है जैसे खुद दूध की दूली हो, जैसे वो उनकी राज पार्टी साधु संतों की पार्टी हो, वो कोई राजनीतिक दल नहीं हो। सूप बोले तो बोले, सूप बोले तो बोले, चलनी बोल रही जिसके अंदर भाषा शैली है ना, नहीं भाषा शैली इस तरह की भाषा शैली करने से नहीं। देखिए मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जी इस तरह से बात नहीं होगी ना, डिबेट कर रहे हैं हम, कार्यकारिणी की बात करें ठीक ढंग से। आपको समस्या है तो अपने अच्छे शब्द भी होते हैं ना, कि गलत बोलेंगे तो ही समझ में आएगा किसी को। मुझे बताइए, मैंने कोई गलत शब्द बोल दिया हो तो मैं आप माफी मांगने को तैयार हूँ, क्षमा करने को बोलिए आप,
बताइए, मैंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली पार्टी नहीं है, इसमें असंसदीय क्या है? मैंने किसका अपमान कर दिया? मैंने ये बोला भारतीय आपका जनता पहला पार्टी वाक्य को क्या था कि भाई झूठ साहब? बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसके अंदर 72 छेद है। मैं बाड़ी जी का सम्मान करता हूँ, बाड़ी जी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल है कि क्या किया आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ, क्या किया मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, क्या किया आपने यशवंत सिन्हा जी के साथ? जब इनको सम्मान दे दीजिए तब हमारे यहाँ के लोगों को सम्मान की बात कीजिए। वाणी जी, आपका सम्मान करता हूँ, एक शब्द भी आपकी कहीं भी असंसदीय नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मेरे सारे ठीक है, आप अपने नेताओं को लेकर जवाब दे दीजिए। जितेंद्र जी, लक्ष्मण सिंह जो कह रहे हैं, अजय सिंह जो कह रहे हैं, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि मैं तो जल्द नामों का खुलासा करूंगा जिनकी वजह से पार्टी की दुर्दशा हुई है, और वही कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। देखिए, जब वो खुलासा करेंगे तब मैं उन पर भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी उनकी नाराजगी है। वो एक सूची नहीं होती है प्रसिद्धि जी, अनेक सूचियां आती है। अभी दूसरी सूची जो आ रही है 4 तारीख को आएगी, उसमें उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। वाणी जी, जी देखिए, सबसे पहली बात तो जलेबी बासी हो चुकी है। अब कांग्रेस प्रवक्ता को ये समझना चाहिए, और ये पहली बार नहीं है। IND 24 पे ये दूसरी तीसरी बार है कि कांग्रेस प्रवक्ता का पहला वाक्य आपत्तिजनक था। शायद इनकी मानसिक संतुलन, इनका जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है इनको, इनके कार्यकर्ताओं को, वो इसी प्रकार की होती है जिससे समझ में आ जाता है। और एक खुले मंच पे आज उन्होंने दोबारा इसको दोहराया कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इसलिए महिला प्रवक्ता के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट भी इनका इसी प्रकार से था। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी जो सबसे बड़ा और पुराना राजनीतिक दल होने का दावा करती है, वो इतनी दुर्गति के क्षणों में आ चुकी है कि यहाँ पर इनके कार्यकारिणी बननी तो दूर की बात है, ये आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। इनके पुराने दिग्गज नेता खिल्ली उड़ा रहे हैं इनके कृतों की, और ये समझ में आ रहा है कि हमारे प्रदेश की जनता ने इनको धुतकारा क्यों है। आने वाले जो दिन है, इनके काले बादल नहीं छटने वाले हैं, और यही दुर्गति अगर होती, मुझे लगता है जनता इलेक्शन तक तो रुकी। चलिए ठीक है, देवदत्त जी, क्या लगता है आपको, क्या छत्रपों की छाया से बाहर हो पाई है कांग्रेस? जिस तरह 20 साल से सत्ता से बाहर है, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो स्थिति कांग्रेस की है उसमें तो बहुत ज्यादा मंथन, संगठन को मजबूत करने, खुद को मजबूत करने की जरूरत है, और वो तब ऐसी परिस्थिति जब कमान जीतू पटवारी के हाथ में है, और वो युवाओं को मैदान में उतारने की या एक नई टीम के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, लगातार 20 सालों से 25 सालों से छत्रप ही पार्टी को चलाते रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि पार्टी ने ये प्रयोग किया है कि नया नेतृत्व दिया है, तो एक बार उसको भी पार्टी संगठित होकर आजमाए कि कुछ हो सकता है कि नहीं। जैसे 2018 के 6 महीने पहले कमलनाथ को कमान सौंपी थी, और उन्होंने 15 वर्षों की भाजपा सरकार को हटा के कांग्रेस की सरकार लाए, लेकिन वही छत्रपों की लड़ाई, सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ लेकर अलग हो गए, तो 1.5 साल में ही सरकार गिर गई। तो ये पार्टी कब सीखेगी कि छत्रपों के सहारे ही चलेगी? तो जब छत्रप टिकट बांटेंगे तो वो जब गुस्सा होंगे, उनके साथ वाले गुस्सा हो जाएंगे। आप क्षेत्रीय नेता तो भारी है, लेकिन आप कमान एक संगठन के हाथ में रहना दीजिए, जो संगठन का प्रमुख होता है उसके हाथ में रहना दीजिए। वो टिकट तय करे, वो पदाधिकारी तय करे, मैदान में वो देखे। एक समीक्षा प्रभारी कितनी बना लो, लेकिन यदि वो व्यवहारिक धरातल पे काम नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा? कितनी प्रभारी बना लो, इससे नहीं होगा, भीड़ से नहीं होगा। काम तो एक आदमी भी कर जाता है यदि वो सही हो। तो वो जो राजनीति है आज के दौर की राजनीति बहुत कठिन हो गई। 24 घंटे 365 दिन की राजनीति हो गई है, जिसमें लगातार मैदान में सक्रिय रहना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। और कांग्रेस को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका मुकाबला प्रदेश में उस भाजपा से है जिसका उसका देश में सबसे अच्छा संगठन प्रदेश में ही माना जाता है, जहां बूथ स्तर तक उसका मजबूत नेटवर्क है, सत्ता में है। तो इस तरह से उस दल से मुकाबला है, तो उसके लिए आपको भी उसी तरह चाहिए, एकजुटता के साथ, सक्रियता के साथ, जब तक मुद्दों पे
जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तब तक, और ये आपसी लड़ाई बंद नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि भाजपा जैसे दल को हराना इनके लिए आसान होगा। बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने, बड़ी चुनौती है और अवसर भी है। यदि वो संगठित होकर और एक साथ लड़े तो बहुत इनकम्बेंसी हो जाती है। 25-20 सालों में केंद्र में, राज्य में सरकार है तो बहुत उसका फायदा भी उठा सकती है, लेकिन ये कांग्रेस को ही तय करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है, इसका जवाब लूंगी। इससे पहले वाणी जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, भाई साहब ने अभी उल्लेख किया कि 24 घंटे और 365 दिन तत्पर काम करना पड़ता है राजनीतिक दल को, तो ये भाजपा की खासियत है। परंतु जो कांग्रेस पार्टी है वो तो कॉर्पोरेट कल्चर को अपना चुकी है। 10 to 6 संडे अवकाश, ऐसा इनके कार्यालय के बाहर भोपाल में लिखा हुआ था। तो जो पार्टी अपनी रीति नीति स्पष्ट नहीं कर पाती, जिसमें संगठन शक्ति नाम की चीज नहीं है, वो कहां से एक राजनीतिक दल के रूप में प्रखर रूप से समाज की सेवा करने के लिए निर्देशित होगी। पहले तो इन्हें अपनी जो चाटुकारिता राजनीति है उससे परे होना पड़ेगा। ठीक है, जितेंद्र जी जवाब दे दीजिए इसका कि आप क्या हाईकमान या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस को कंट्रोल करेगा? और जिस तरह देवदत्त जी ने कहा कि संगठित होना पड़ेगा अगर बीजेपी को चुनौती देनी है, समय की कमी है, आखिरी जवाब पर चर्चा को समाप्त करूंगी। निश्चित तौर पर संगठित होने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने अभी आपने देखा किस तरीके से लगातार आंदोलन किए, चाहे छात्र संघ हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे कांग्रेस हो। आपने देखा सारे जिलों में जिस तरीके से खाद के संकट को लेकर के, जिस तरीके से बीज के संकट को लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली का आयोजन किया गया। मैं तो फिर बताता हूँ कि कांग्रेस घर नहीं बैठी, कारपोरेट कल्चर की पार्टी नहीं है। इसने 60 साल अगर देश पर शासन किया है, कारपोरेट कल्चर से शासन नहीं हो सकता है। आप ये देखिए जिस तरीके से हमने आपके वृक्षारोपण को पर्दाफाश किया था, जिस तरीके से आपके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, घर घर चलो अभियान के माध्यम, ठीक है, गांधी चौपाल के माध्यम से सभी ये चाहते हैं कि प्रदेश में सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी मजबूत हो, जो जनता की आवाज उठा पाए या फिर कमियां बता पाए, जिससे में सुधार करके विकास हो सके प्रदेश का या प्रदेश की जनता का। और सीएम ने तो खुद कहा है कि मैं तो खुद मजबूत विपक्ष देखना चाहता हूं अपने सामने। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल ये जो कार्यकारिणी को लेकर है वो फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि नए कलेवर में कांग्रेस अब सामने आए हैं, नई कार्यकारिणी, ये सभी को साधने की कोशिश यहां पर की गई है। लेकिन जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इनको कांग्रेस कैसे मैनेज करेगी और संगठित होकर प्रदेश में मजबूत विपक्ष के तौर पर हमारे सामने कब होगी, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।